हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम जो हमारा नया सेशन है 2026-27 इसका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये जो चैप्टर है इससे एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये हमारे बेसिक्स को क्लियर करने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। आपको जो पूरा चैप्टर और जो बेसिक्स हैं फिजिक्स की क्लास 11th के जो बेसिक्स हैं वो इसी वीडियो में प्रॉपरली समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेजरमेंट होता क्या? मेजरमेंट क्या होता है? कंपेयर करना एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू के साथ, और वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है वो क्या होती है? यूनिट। ठीक है। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि एक टेबल की लेंथ है, सपोज 2 मीटर्स। 2 मीटर्स टेबल की लेंथ है। इसका मतलब कि लेंथ क्या हो जाएगी? 2 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। अब हर जो मेजरमेंट है उसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या? एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। मतलब मेजरमेंट को हम बेसिकली लिखते कैसे? एक तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ में क्या लिखते हैं? उसका यूनिट लिखते हैं, तभी वो मेजरमेंट आती है। जैसे हमने 5 मीटर लिखना, न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 और उसका यूनिट है। या फिर 10 kg लिखना, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। या फिर अगर हमने 3 सेकेंड्स लिखना तो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। ठीक है। अब आगे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे लेंथ है, मास है, या टाइम है, या टेम्परेचर है, या फोर्स है, जो भी चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसके टाइप्स क्या क्या? पहला तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? ये सबसे बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर, मतलब किसी और क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लेंथ है, या मास है, या टाइम है, इन्हें हम किसी और क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो होते हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब जैसे मान लो मीटर है, या केजी है, या सेकंड है, इसे हम किसी और क्वांटिटीज में नहीं बता सकते, तो ये फंडामेंटल्स है। अब सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके डिराइव करें वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके एक डिराइव की क्वांटिटी, और वो है वेलोसिटी। फिर फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी हमने डिराइव की। एनर्जी क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये भी डिराइव की। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और एनर्जी का क्या होता है? जाउल। ठीक है, ये याद रखने। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें डिराइव्ड यूनिट्स भी हों और साथ में फंडामेंटल यूनिट्स भी हों, उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब पहले जो थे, पहले कौन कौन से सिस्टम यूज होते थे? सीजीएस सिस्टम, पहले ये यूज होता था। अब इसके जो बेस यूनिट्स होते थे वो क्या होते थे? लेंथ का क्या होता था? सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड। मतलब ये यूज तो अब भी ऐसे ही हो रहा है, बट ये उस टाइम पे जो बेस यूनिट्स थे वो ये थे। फिर है एफपीएस सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसमें जो बेस यूनिट्स है वो कौन कौन से? लेंथ क्या, इसे हम फुट में लिखते हैं। मास क्या, इसे पाउंड में लिख रहे हैं, एलबी। और ये क्या है? ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग है। और टाइम क्या है? टाइम सेम है, सेकंड में। ठीक है। जो थर्ड टाइप है वो क्या है? एमकेएस सिस्टम,
अब एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग बेस यूनिट्स कौन कौन से? लेंथ का क्या? मीटर ही है, मास का केजी और टाइम का सेकंड। और अब अगर हम देखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि एसआई भी है, एसआई यूनिट, तो अब आज के टाइम पे सभी यही यूनिट्स यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एसआई यूनिट्स। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। एक तो इसे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है इन्हीं यूनिट्स को। दूसरा, ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है यूनिट्स। ये पूरा चैप्टर जो है ना, इसमें सिर्फ आपके बेस ही होगा, बेसिक्स क्लियर होंगे। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको यूनिट्स पता लगेंगे कि आपको कौन से यूनिट्स यूज करने हैं, कहाँ पे करने हैं। तो ये चैप्टर को एज अ बेसिक कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझना, तभी आपके जो आगे वाले चैप्टर्स हैं वो आप इजीली समझ पाओगे। अब थर्ड क्या, इससे इजी कन्वर्जन हो जाती हैं, ऐसे यूनिट को यूज करके इजी कन्वर्जन होती हैं। अब जैसे 7 जो बेस यूनिट्स हैं एसआई के, 7 बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, 4 है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। अब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर और सिंबल एम। मास का क्या है? किलोग्राम, सिंबल क्या है? केजी। टाइम का क्या है? सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पेयर, जिसे डिनोट करते हैं ए से। टेम्परेचर का क्या है? ऐसा यूनिट केल्विन, जिसे के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का क्या है? मोल, जिसे एमओएल ऐसे डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? कैंडेला, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। तो ये जो है, ये 7 यूनिट्स हैं जो जितने भी फिजिक्स के मेजरमेंट्स हैं वो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को यूज कर कर बनाए जाते हैं। अब कुछ जो स्पेशल यूनिट्स हैं वो 2 हैं। एक तो प्लेन एंगल जो है उसके अकॉर्डिंग, जो प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन, जिससे ऐसे डिनोट करते हैं। और जो सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल का यूनिट पता चल गया, सॉलिड एंगल का क्या है? स्टेराडाइन एसआर। ठीक है। इसे हम 3D जो एंगल की मेजरमेंट्स हैं उसमें यूज करते हैं। और ये जो दोनों है, ये दोनों के दोनों क्या है? डायमेंशनलेस, दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना। मोल क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये मोल की वैल्यू है, इसे याद कर लो, ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। 1 मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? कई मेजरमेंट्स में मतलब कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो सर्टेन होते हैं, बट कोई ना कोई डिजिट अनसर्टेन जैसे हो, तो जितने भी रिलायबल डिजिट्स हों या फिर कुछ अनसर्टेन डिजिट्स हों वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे।
जैसे मान लो एग्जाम्पल है, पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना, 1.62 सेकेंड। अब 1 क्या है, एक सर्टेन नंबर है, 6 भी क्या है, एक सर्टेन नंबर है, पर ये जो 2 है, ये क्या है, ये एक अनसर्टेन नंबर है। तो टोटल कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बट इसमें से 2 सर्टेन है, एक अनसर्टेन है। सेम एग्जाम्पल 2 अगर हम ले, मान लो हमें कोई लेंथ गिवन है 287.5 सेंटीमीटर। अब 287 क्या है, सर्टेन है, और 5 क्या है, अनसर्टेन नंबर है। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनसे हमें ये पता चलता है कि एक मेजरमेंट जो है वो कितनी प्रिसाइज है। अब अगर हम एक्स्ट्रा डिजिट्स लिखते जाएंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी गलत होती जाएगी। तो अगर मान लो हमारी कोई वैल्यू है बहुत बड़ी, 1.6880478087 कुछ भी है, तो इतना बड़ा लिखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1.69, दैट्स इट। ठीक है, और साथ में इसके यूनिट्स, मान लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब रूल्स क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल्स क्या है। रूल 1, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट है। जैसे अगर 25 है तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 368 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सेकंड, zeros between non-zero digits are significant। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आता है तो वो क्या सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लो 1005 या 203, तो इसमें ये नहीं कि अगर ये जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, अगर ये 2 नॉन जीरो के बीच में है तो ये है। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब थर्ड, जो लीडिंग जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.0025। अब इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं, सिर्फ 2। जो इसके लीडिंग जीरोज हैं, जो इससे पहले वाले जीरोज हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट रूल क्या है, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 2300 है तो इसमें भी क्या है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 and 3। जो ट्रेलिंग जीरोज हैं बिना डेसिमल के, जो ये जीरोज हैं, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। फिफ्थ, जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे आफ्टर डेसिमल वो सिग्निफिकेंट होंगे। जो तो बिना डेसिमल के थे वो तो सिग्निफिकेंट नहीं थे, बट जो आफ्टर डेसिमल होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 3.500, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या फिर 0.06900, तो पहले वाले तो हमने देखा कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बाद वाले तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशंस जो होते हैं ना, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है नंबर इज इक्वल्स टू a इंटू 10⁻⁵ b। अब इसमें जो a की वैल्यू है वो 1,
लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10, मतलब 1 और 10 के बीच में जो वैल्यू है वो आती है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें जैसे डायमीटर ऑफ अर्थ, तो कितना 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 10⁻7। अब राउंड ऑफ के रूल्स पढ़ लेते हैं। अगर हमने राउंड ऑफ करना है किसी वैल्यू को तो उसके रूल्स क्या क्या हैं। पहला केस 1 देखते हैं। अगर तो डिजिट लेस देन 5 है तो ऑब्वियसली हम उस वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे, जैसे 1.743, तो ये 1.74 आएगा, वैल्यू यही आएगी, वो ड्रॉप हो जाएगा। और केस 2, अगर डिजिट ग्रेटर है 5 से तो प्रीवियस डिजिट की एक वैल्यू बढ़ा देंगे 2.746, ये 6 है 5 से बड़ा तो 2.75 आ जाएगा। केस 3, अगर डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे, तो अगर वैल्यू 5 है तो जैसी वैल्यू है उसे वैसा ही लेंगे, 2.745 है 2.74 ही लेंगे। अब ये किस केस में, अगर जो पिछली वैल्यू है वो इवन है, मतलब ये अगर वैल्यू इवन है तो सेम लेंगे। और अगर ऑड है जैसे 2.735, अगर ये ऑड वैल्यू है, अगर ऑड वैल्यू होगी तो एक आगे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, ये एक मेथड है जिसे यूज किया जाता है जो रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, उनका रिलेशन जानने के लिए, स्टडी करने के लिए उनकी डायमेंशंस को यूज करके ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है। अब ये क्या हेल्प करता है हमें बताना कि जो इक्वेशंस है वो कितनी करेक्ट है या कितनी नहीं है, जो रिलेशन है वो निकालना क्वांटिटीज के बीच में, यूनिट्स को कन्वर्ट करना। तो इम्पोर्टेंट रूल सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, जिनकी फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी सेम डायमेंशन है वही जो है वो ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल क्या है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का, जो LHS वाली साइड पे डायमेंशंस है वो RHS के साथ हमेशा मैच करनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन कितना हुआ, x इक्वल्स टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन में गिवन है। x क्या डिस्टेंस है,
एक्स नॉट क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन है, वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशंस क्या है, एक्स की डायमेंशन क्या है, एल, एक्स नॉट की डायमेंशन क्या है, एल, वी नॉट टी, वी नॉट टी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 1। अब अगर मैं इसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये इनवर्स है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये एल आ गया। अब हाफ ए टी स्क्वायर की मैं डायमेंशन अगर देखूं तो वो क्या, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2। अब अगर मैं इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, ये सिर्फ एक्सेलरेशन की है, तो टी स्क्वायर इसके साथ है, तो मैं अगर इसको टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना बन गया, एल। यहाँ पे एक्स भी एल था, यहाँ भी इसकी वैल्यू एल थी, तो हमारे पास जो डायमेंशंस है, सारी जितनी भी टर्म्स हैं उस सबकी डायमेंशंस एल है, तो जो इक्वेशन है वो क्या, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब अगर आपको इस चीज़ की कंफ्यूजन है कि ये डायमेंशंस कहाँ से आई या फिर ये डायमेंशंस हमने कैसे ली, तो अभी हम एक चीज़ देखते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि जो डायमेंशंस है ना, वो हमेशा जो डायमेंशंस है वो 3 में ही आएगी, एम, एल और टी, ये 3 में ही डायमेंशंस हर चीज़ की आएंगी। अब एम क्या है, मास, एल क्या, लेंथ और टी क्या, टाइम। अब इसकी जो मास है या लेंथ है या टाइम है, अगर इन केस किसी का सिर्फ लेंथ है, बाई चांस मान लो कि अगर किसी चीज़ की सिर्फ लेंथ है, तो अगर हमने लेंथ लिखी है तो अगर उसका मास और टाइम नहीं है तो हमें फिर भी उसे m0 या t0 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू नहीं होगी, जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसे 0 में ज़रूर लिखना है। अब अगर हम देखें डायमेंशंस, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड। अब मीटर क्या है, मीटर्स किस में होता है, एल, और सेकंड्स टाइम में। अब क्योंकि ये नीचे है, ऊपर आएगा तो -1, तो ये किसका वेलोसिटी की डायमेंशन है ये। अब एक्सेलरेशन, ये जो डायमेंशन है इसे अच्छे से समझ लेना और ये डायमेंशंस को अच्छे से याद भी रखना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर का एल, सेकंड स्क्वायर का -2 क्योंकि ऊपर आया। अब फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो m है, एक्सेलरेशन क्या है, एल टी -2, तो ये आ गया इसका फोर्स का। अब मोमेंटम, यहाँ तक हमने फोर्स तक कर लिया। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या m, वेलोसिटी हमने निकाली थी एल टी -1, तो ये मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम एल टी -1। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे एनर्जी की इक्वेशन लेते हैं, हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको अच्छे से समझेंगे। एनर्जी की इक्वेशन लेते हैं, हमने चेक करना है कि वो इक्वेशन, चेक द इक्वेशन हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। अब हमने क्या चेक करना है कि इसकी डायमेंशन सेम है या नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो LHS की डायमेंशंस क्या है, मास क्या, मास का मतलब मास का तो m ही है, और वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी अभी हमने देखी ना क्या थी, LT-1, ये याद रखनी है। तो जब हम mv² करेंगे, अभी हाफ को तो हम छोड़ देते हैं, ये कांस्टेंट है ना, इसे छोड़ देते हैं, मास है m और वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब LT-1 का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, m
एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशंस, राइट हैंड साइड पे क्या है, एम जी एच, मास फिर एम ही है। अब जी, जी का क्या है, एल टी माइनस 2, और हाइट, हाइट का क्या है, लेंथ ही है। अब हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, एम, एल क्या हो रहा है, 2 टी माइनस 2। अब ये जो वैल्यू है एल एच एस और आर एच एस, ये दोनों सेम है। अब अगर ये दोनों सेम है तो ये जो इक्वेशन है वो क्या, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से अगर हम देखें, जैसे मान लो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखना है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो ज़्यादा सही सेट बैठ रहा है। तो हमें पता है कि एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जाउल, और उसके कैसे लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस। अब इसकी डायमेंशंस क्या आएगी, केजी मास एम एल टू टी माइनस 2। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले गलत है या कौन से सही है। अगर हम ले फर्स्ट कि k इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी क्यूब, ऐसा हो सकता है। तो इसके डायमेंशंस क्या है, एम स्क्वायर वेलोसिटी की क्या थी, वेलोसिटी की आ जाएगी एल थ्री टी माइनस 3। तो क्योंकि ये क्यूब था तो हमने क्यूब कर दिया, एल टी माइनस 1 होता था तो क्यूब कर दिया एल थ्री टी माइनस 3। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो ये यूनिट्स नहीं हो सकते, मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है। अगर हम अब सेकेंड देखें, हाफ एम वी स्क्वायर, जब हम इसे देखेंगे तो एम वी स्क्वायर, वी हमें पता है टी, एल टी माइनस 1 होता है। तो जब हम इससे स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इसके यूनिट्स क्या है, मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है। अब ये जो थे ये इसके बेसिक्स थे। हम जो डायमेंशंस का जो बेसिकली जनरल फॉर्म होती है वो यही होती है, एम ए एल बी टी सी, हम इसे फॉर्म में से लिखते हैं और यहाँ पे जो उसकी वैल्यूज़ हैं उन्हें हम फिल करते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर था ये बहुत ही बेसिक चैप्टर था, जिस पे हमारी आगे की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो डिपेंड करती है। हमें ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी के चैप्टर्स की जो भी वीडियोस आएंगी वो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, और ये जो चैप्टर है इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप चैनल पे रेगुलर रहना और वीडियोस को रोज़ देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।